एक जंगल में अधिक हरियाली होने की वजह से बहुत से शाकाहारी जानवर वहां रहते थे। सभी की दुनिया खुशहाल थी। उसी जंगल में एक हिरण का परिवार भी रहता था। हिरण पूरे जंगल में घास खाते हुए घूमते रहते। इस जंगल में सबसे बड़ा प्राणी हाथी था, जो बिना किसी से मतलब रखे अपने ही दुनिया में मस्त जंगल में विचरण करता रहता। जंगल में फलों की कोई कमी नहीं थी, सभी के लिए कुछ न कुछ मौजूद था। इस जंगल में बंदर भी पेड़ों की टहनियों में बैठकर स्वादिष्ट फलों का मजा लेते थे। जब तक परिस्थितियां अनुकूल थी, तब तक सभी का जीवन सामान्य चल रहा था। लेकिन जैसे ही एक दिन जंगल में एक लकड़बग्घे की दस्तखत होती है, जंगल का माहौल बदल जाता है। लकड़बग्घा बहुत ही खूंखार जानवर होता है, जिसे आक्रामक शिकारी माना जाता है। जंगल में लकड़बग्घे के घूमते ही सभी जानवरों में सन्नाटा छा जाता है। कुछ तो उसे देखते ही दुम दबाकर भागने लगते हैं। यह जंगल अभी तक केवल शाकाहारी जानवरों से भरा था, लेकिन अब लकड़बग्घा उसके जीवन में खलल डालने लगा और सभी के अस्तित्व पर खतरा छा गया था। हिरणों को सबसे पहले अपने ऊपर खतरा नजर आ रहा था, इसलिए वह बंदर से मदद की गुहार लगाने पहुंचे। लेकिन बंदर ने सोचा, मैं तो पेड़ के ऊपर रहता हूँ, मुझे क्या करना। उसने हिरणों की मदद करने से इनकार कर दिया और फल खाने में लग गया। हिरण एक जगह से निराश होकर हाथी के पास पहुंचे। हाथी बहुत ताकतवर जानवर था, लेकिन वह बहुत सीधे और सरल स्वभाव का था। हालांकि वह अपनी रक्षा करने में सक्षम था, इसलिए उसने कहा, मुझे तुम्हारे पचड़े में नहीं पड़ना। मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूँ। जब कोई मुझसे उलझेगा तब मैं देख लूँगा। दोनों जगह से मदद न मिलने पर हिरण का परिवार निराश हो चुका था। लेकिन तभी उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। उन्होंने खरगोश से मदद मांगी। खरगोश मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह लकड़बग्घे से लड़ने में सक्षम नहीं था। इसलिए उसने हिरण को अपने साथ जमीन के अंदर सुरंगों में रहने का सुझाव दिया। लेकिन हिरण खुली हवा में घूमने वाले जानवर हैं, इसलिए वह भला गड्ढों के अंदर कैसे रहते। हिरणों ने तय किया कि यदि उन्हें बचना है तो इस जंगल के बाहर ही जाना होगा, नहीं तो लकड़बग्घा उनके परिवार को खा जाएगा। और अगले ही दिन हिरण अपने परिवार की सुरक्षा की खातिर जंगल छोड़कर भाग गया। कुछ ही दिनों में लकड़बग्घों की संख्या बढ़ने लगी। जंगल में छोटे जीव जंतुओं को जीना दुर्लभ हो चुका था। लकड़बग्घे इतने आक्रामक हो चुके थे कि अब हाथी और बंदरों को भी उनसे डर लग रहा था। बंदरों को कभी न कभी पेड़ के नीचे आना पड़ता और उसी पर लकड़बग्घे उन पर हमला कर देते हैं, जिसे उन्हें कई बार चोटें आ चुकी थी। वह लकड़बग्घों के आतंक से परेशान होने लगे। शाकाहारी पशुओं की सीधी सादी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। अब लकड़बग्घों का राज पूरे जंगल में होता जा रहा था, जिसे जंगल में रहने वाले शाकाहारी जानवर एक एक करके जंगल छोड़ते जा रहे थे। और जब पानी सर से ऊपर हो गया तो हाथी और बंदर को भी मजबूरी में अपने खूबसूरत से जंगल को छोड़कर जाना पड़ा। आज उस जंगल के चारों तरफ
केवल लकड़बग्घे ही राज करते हैं। अपने घर को छोड़ते ही हाथी को एहसास हो चुका था कि ताकत केवल अपनी रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल की जानी चाहिए। तभी सभी लोग सुकून से रह सकते हैं। गंगा किनारे एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे। खरगोश, सियार, बंदर और ऊदबिलाव। इन सभी दोस्तों की एक ही चाहत थी, सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन चारों ने एक साथ फैसला लिया कि वो कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ कर लाएंगे जिसे वो दान कर सकें। परम दान करने के लिए चारों मित्र अपने अपने घर से निकल गए। ऊदबिलाव गंगा तट से लाल रंग की 7 मछलियां लेकर आया। सियार दही से भरी हांडी और मांस का टुकड़ा लेकर आया। उसके बाद बंदर उछलता कूदता बाग से आम के गुच्छे लेकर आया। दिन ढलने को था, लेकिन खरगोश को कुछ नहीं समझ आया। उसने सोचा, अगर वो घास दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ वापस आ गया। खरगोश को खाली हाथ लौटते देख उससे तीनों मित्रों ने पूछा, अरे तुम क्या दान करोगे? आज ही के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलेगा, पता है न तुम्हें? खरगोश ने कहा, हाँ मुझे पता है, इसलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला लिया है। यह सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान हो गए। जैसे ही इस बात की खबर इंद्र देवता तक पहुंची तो वो सीधे धरती पर आ गए। इंद्र साधु का भेष बनाकर चारों मित्रों के पास पहुंचे। पहले सियार, बंदर और ऊदबिलाव ने दान दिया। फिर खरगोश के पास इंद्र देवता पहुंचे और कहा, तुम क्या दान दोगे? खरगोश ने बताया कि वो खुद को दान कर रहा है। इतना सुनते ही इंद्रदेव ने वहां अपनी शक्ति से आग जलाई और खरगोश को उसके अंदर समाने के लिए कहा। खरगोश हिम्मत करके आग के अंदर घुस गया। इंद्र यह देखकर हैरान रह गए। उनके मन में हुआ कि खरगोश सही में बहुत बड़ा दानी है और इंद्र देव यह देखकर बहुत खुश हुए। उधर खरगोश आग में भी सही सलामत खड़ा था। तब इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह आग मायावी है, इसलिए इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतना कहने के बाद इंद्रदेव ने खरगोश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस दान से पूरी दुनिया हमेशा याद करेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चाँद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चाँद में एक पर्वत को मसल कर खरगोश का निशान बना दिया। तब से ही मान्यता है कि चाँद पर खरगोश के निशान हैं और इसी तरह चाँद तक पहुँचे बिना ही चाँद पर खरगोश की छाप पहुँच गई। किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ शक्ति का होना जरूरी है।